डाइट सेंटर जिंदाबाद 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 एप्रोप्रिएट डाइट सेंटर जिंदाबाद। बिंदास आओ, ट्रीटमेंट करो और शाही जीवन जगो। जैसे बचपन में अपन जगते ना, ये बोले ये चमत्कार कैसे हुआ? हाँ, और बोले मैं बोली सर बोली डाइट भी कर रही बोली, और एक बोले शुगर स्पेशलिस्ट है बोले, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज भी वो पूरा यानी शास्त्रज्ञ है बोली, उसकी बोली बहुत खोज है बोली, वो गौर पुरस्कार भी है सब। मैं डॉक्टर एस कुमार का नाम बताए किसके बिल्कुल बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया इन्होंने। भारत के ग्रेट सायंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार। तेव्हा अर्णवला टाईप 1 समजलं आम्हाला, त्यानंतर आम्ही टाईप 1साठी शोध चालू केला। शोध चालू करता करता आम्हाला यूट्यूबला एक क्लिप मिळाली आणि त्या क्लिपमध्ये सर बोलता बोलता एवढंच बोलले की मी टाईप 1 शुगर दुरुस्त करू शकतो, आणि एवढंच ऐकून मी इथपर्यंत नागपूरला पोहोचलो। डॉक्टर एस कुमार के क्लिनिक में आया और मुझे बहुत खुशी हुई सर से मिलके कि सर भी एक वन टाइप ऑफ सोशल वर्क कर रहे हैं कि अपने डाइट थेरेपी के माध्यम से लोगों का शुगर दूर करने में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सरांकडे आल्यानंतर सरांनी हे सांगितलं की जर काही दिवसामध्ये आम्ही इन्सुलिन कमी करू, याच्या शरीरामध्ये काही इन्सुलिन बनतं आहे आणि इन्सुलिन बनण्यासाठीच सरांनी ट्रीटमेंट करणार आहेत। सर आज अरे हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत चेहरे पे स्माइल दिखाई दे रही, क्या बात है? असल में क्या, डॉक्टर साहब के पास शुगर का इलाज कराने आए थे पिछले महीने, 1 महीने की दवाई दी थी, तो हमको बहुत फ़ायदा मिला है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में डाइट हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ की टीम आई हुई है एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में, जहां पर दूर दराज से जो मरीज यहां पे आए हुए हैं उनसे भी हम ज़रूर बात करेंगे। ये चौथी ओपीडी है इस बार की। ये अब वहां पे अंदर में जो मरीज है और डॉक्टर साहब है उनसे हम बात करते हैं। आइए। ऐसा नहीं कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में ट्रीटमेंट लेने के मात्र छोटे बच्चे आते हैं, सभी उम्र के लोग आते हैं। इस समय हमारे साथ में थूल साहब भी जुड़ चुके हैं, जो हाल ही में सर से मिल के बाहर आ रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। थूल साहब, जब आप सर से मिले कैसा लग रहा है और क्या महत्वपूर्ण बातें हुई थी अंदर? डॉक्टर एस कुमार सर से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सबसे पहले मेरा नाम बता देता हूँ। मैं डॉक्टर मनीष थूल हूँ और मैं पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट किया है, और मैं ब्लाइंड लोगों के लिए सोशल वर्क करता हूँ। मेरा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड जो चेस का ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल पे, उसमें मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी काम करता हूँ। तो मुझे सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं मेरे वाइफ के साथ डॉक्टर एस कुमार के क्लिनिक में आया और मुझे बहुत खुशी हुई सर से मिलके कि सर भी एक वन टाइप ऑफ सोशल वर्क कर रहे हैं कि अपने डाइट थेरेपी के माध्यम से लोगों का शुगर दूर करने में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि उनका ये बिज़नेस है, उनका वो पेशा है, वो साइंटिस्ट है, तो उनका काम है कि वो लोगों तक अपना सेवा दे। लेकिन मुझे उनसे मिलने के बाद बहुत खुशी हुई कि उनका जो डाइट थेरेपी प्लान है, जो उनका सप्लीमेंट जो प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत बेहतरीन है और जिसका फ़ायदा पेशेंट को डेफिनेटली होता है। और शुगर हो या उसके रिलेटेड जो भी बीमारियां पेशेंट्स को होती है, वो सारी कम होने में और दूर होने में उसकी मदद होती है। तो मुझे डॉक्टर साहब से मिलके बहुत खुशी हुई। और मेरे वाइफ के साथ मैं आया था, तो मेरे वाइफ का भी शुगर लेवल पहले बहुत हाई था, लेकिन अभी 5-6 महीने में ही उनका शुगर लेवल एकदम कम हो गया। उनका जो रेगुलर एलोपैथिक मेडिसिन था वो भी बंद हो गया, और अभी कुछ सप्लीमेंट चल रहे हैं, और बहुत खुशी है हमको यहाँ आके, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थूल साहब ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी थी ना दर्शकों वो ये थी कि ब्लाइंड एसोसिएशन ये जो अपना चेस गेम को लिए है सर, बुद्धिबल जिसको कहते हैं, तो ये जो चेस का जो एक जो प्रतियोगिता है जो चलती है, क्या आपके एसोसिएशन के जो खिलाड़ी है कहीं कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं? जी जी, ये हमारा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड जो है, ये लास्ट 26 ईयर पहले हमने फॉर्म किया था बॉम्बे में, और तब ब्लाइंड चेस का अवेयरनेस इतना नहीं था। लेकिन हमने लगातार चेस के क्षेत्र में कार्य करते हुए पूरे इंडिया में चेस गेम जो है ब्लाइंड का, इसको प्रमोट किया है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है सर कि ये जो चेस गेम है, ये
एक में वो ऐसा खेल है, ऐसा गेम है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति, साइटेड व्यक्ति, मतलब जो नॉर्मल आँख वाले व्यक्ति है, उनके इक्वल रूल रेगुलेशंस के साथ खेल सकता है। तो इसीलिए हम ये चेस गेम का प्रमोशन करते आए और ब्लाइंड लोग अभी काफ़ी अच्छी लेवल पे खेल रहे हैं। पहले इंडिया का रैंक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पीछे था, लेकिन हमारे लगातार प्रयासों की वजह से आज हम इंडिया में एक 5-6 नंबर में आगे, मतलब वर्ल्ड लेवल में हम 5-6 नंबर पे पहुंच गए हैं। और मुझे बिल्कुल आशा है कि आने वाले कुछ 1-2-3 साल में हम लोग पहले मतलब क्रमांक पे भी आ जाएंगे। अभी रशिया, पोलैंड जैसे कंट्रीज़ आगे है, लेकिन हम लोग डेफिनेटली आ जाएंगे। अभी रिसेंटली 2022 में जो चाइना में हांगझोउ में जो एशियन पैरा गेम्स हुए थे, उसमें मैं एज ए टीम मैनेजर करके गया था। तो हमने इंडिया से काफ़ी 12 प्लेयर्स को लेके गए थे, तो उसमें से हमने 9 प्लेयर्स ने हमारे मेडल्स मिला है। और जो इंडिया में 111 मेडल्स जो मिले एशियन पैरा गेम्स में, उसमें 9 मेडल्स ब्लाइंड चेस टीम के थे। तो ये देश के लिए भी बहुत गौरव की बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मात्र देश के लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए गर्व की बात है कि जिन्हें आंखों से दिखता है वे तो ज़रूर कोई ना कोई क्षेत्र में कामकाज करते, ख़ास तौर पे अपना पसंदीदा गेम खेलते, मगर जिन्हें आंखों से नहीं दिखता है बावजूद उसके वे जब खेलते हैं तो वो खेल में एक चमक सी होती है, क्योंकि इतनी शक्ति उस परमात्मा ने ऐसे लोगों को दी रहती है, जिसके चलते आज भारतवर्ष में भी कई ऐसे ब्लाइंड लोग हैं। और ये समय है कि अपना नेत्रदान भी करना चाहिए, क्योंकि दान में दान, नेत्रदान को भी श्रेष्ठ कहा गया है। हम थूल साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और इसके बाद और भी भारत का आप प्रतिनिधित्व करें और यूं ही भारत का परचम लहराए। तो दर्शकों, आप थे थूल साहब जिन्होंने बात करते हुए तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली है। अब हम श्रीमती थूल मैडम के पास भी चलते हैं और उनसे भी डायबिटीज़ को लेके और सर से जो बातचीत हुई है उनको लेके भी हम उनसे जानना चाहेंगे। दर्शक, हमने थूल साहब से भी बात किया, आप श्रीमती थूल जी भी ये इस समय में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, आज आपका डायबिटीज़ कैसा है, या डॉक्टर साहब से जब आप मिलने के लिए आई थी, इसके पहले में भी आई थी, तब आपके चेहरे पे कुछ अलग भाव दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज खुशी के भाव दिखाई दे रहे, क्या कहना चाहते हो आप? नमस्ते, मेरा नाम बबीता थूल है। मैं 6 महीने से सर के पास आ रही हूँ। एप्रोप्राइट थेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो शुरू में मेरा HbA1c ये 7.3 था, लेकिन बाद में मैंने सर की जो सप्लीमेंट्री ली है और जो उन्होंने डाइट चार्ट दिया है वो फॉलो कर रही हूँ, तो काफ़ी अभी चेंजेस हुआ है इसमें। और मेरा अभी HbA1c 5.9 आया है, और जो एलोपैथिक टैबलेट थी वो बंद हो चुकी है। अभी कुछ सर के सप्लीमेंट्री चल रही है और 1-2 महीने में वो भी बंद होने वाली है। मैडम, अक्सर ये देखा जाता है कि जिन्हें डायबिटीज़ रहता है तो चावल नहीं खाना, इस तरह के परहेज़ होते हैं, लेकिन आप क्या चावल खाती हो, क्या कहना चाहोगी? चावल मैं खा रही हूँ सर, क्योंकि पहले तो बोलते हैं कि चावल नहीं खाना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है उसमें, तो मैंने बंद ही कर दिया था। फिर कोई बोलते थे कि रेड चावल लेना है, या जो पतंजलि में चावल मिलते हैं, तो ऐसे मैंने 2-3 प्रकार के चावल खाई, लेकिन उसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैं सर के पास आई तो सर ने बोले हमारे पास चावल भी है। तो शुरू में मैंने 1 किलो का जो ये रहता है बॉटल, वो ली थी, और फिर थोड़ा डर के मारे मैं बीच बीच में ही खाती थी। सर बोलते थे कि चावल खाइए, कुछ नहीं होगा। और चावल खाने के बाद भी जो शुगर लेवल है वो कमी हुआ, मैंने चेक किया था तो कमी है, और इसीलिए ये चावल मुझे बहुत अच्छे लगे। सभी शुगर फ्री वाले मरीज ये चावल खा सकते हैं, क्योंकि चावल के बिना तो ऐसा लगता है कि पेट भरता ही नहीं। इसीलिए ये चावल बहुत अच्छे हैं। और सर जो ऑयल देते हैं वो ऑयल भी बहुत अच्छा है। बाकी सभी इसमें रोग के लिए वो अच्छा है। तो आप थी बबीता थूल जिन्होंने बात करते हुए बताया कि
एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में जो चावल मिल रहा है वो यकीनन मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा एक चावल है और साथ ही साथ ऑयल भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल रहा है जो बबीता मैडम अक्सर लेके जाती थी। और मैडम ने ये भी बताया कि हमने अन्य दुकानों से भी चावल लिया था जो भी बड़े ब्रांड जिनके आज शहर में, लेकिन वो चावल और ये चावल में काफ़ी फ़र्क महसूस उन्होंने किया क्योंकि ये चावल नंबर 1 का चावल है जो हर कोई खा सकता है, ऐसा बबीता थुल इन्होंने बताया है। तो दर्शकों और भी कुछ पेशेंट बाहर में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है सर आज? अरे हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत चेहरे पे स्माइल दिखाई दे रही, क्या बात है? असल में क्या, डॉक्टर साहब के पास शुगर का इलाज कराने आए थे पिछले महीने, 1 महीने की दवाई दी थी तो हमको बहुत फ़ायदा मिला है। और शुरू में कैसा लगता था जब आप यहाँ आने के पहले में? यहाँ आने के पहले में तो बहुत तकलीफ़ थी मेरे को, सुस्त शरीर था। अब एकदम एक्टिव हो गए हम, तंदुरुस्त हो गए, चेहरे पे हंसी। अन्य लोगों को क्या कहना चाहोगे? अन्य लोगों को तो हम ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब से आइए, मिलिए। और शुगर के नाम पे ये सिस्टम चल रहा है, हम 2009 से दवाई ले रहे हैं शुगर की। आज कम से कम हमको ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब दवाई देंगे तो हमको छुटकारा शुगर से मिल जाएगा। कहाँ से है, क्या नाम बोले? जागेश्वर ताम्रकार हमारा नाम है। हम चिचली के रहने वाले हैं, नरसिंहपुर जिला, मध्य प्रदेश। कैसा लगा सर से मिलके, क्या हुआ था? सर से मिलके अच्छा लगा। इनका मतलब शुगर कंट्रोल हो रहा है। अभी 15 दिन ही हुए हैं आए। कहाँ से है? हम लोग गाडरवारा से। कहाँ पे? MP गाडरवारा। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर। आपको किसने इनका नाम पता है? ये मोबाइल के थ्रू ही पता चला था। ये मतलब 2-3 महीने से देख रहे थे सर का वीडियो। मेन मतलब इन हुआ है शुगर का। हाँ, और परहेज भी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से, और डाइट में भी चेंज है। डाइट मतलब फ़ायदा कर रहा है, दवाइयाँ कर रही फ़ायदा। क्या कहना चाहोगे जिन्हें अन्य लोगों को भी शुगर है, आज आप यहाँ पे आई हो, आपके अनुभव के मुताबिक क्या कहना चाहती हैं? एक बार आके ट्राई करना चाहिए कि मतलब आके अपना इलाज करवाएं, फ़ायदा होगा। आपण अर्णवशी याच्याशीनच बातचीत करूया। अर्णव, कसा आहे बाळा तू आणि कोणत्या वर्गात आहे, काय करतोस? 6th स्टँडर्डमध्ये आहे मी. अच्छा, खेळतो इथं? Yes. काय झालंय तुला? डायबिटीज. जोरात तुला? डायबिटीज टाईप 1. डायबिटीज टाईप 1 झालेला आहे. लहान लहान मुलांना सुद्धा आजकाल डायबिटीज होते आहे. आपण याच्याशी नक्कीच बातचीत करणार आहोत, पण तत्पूर्वी आपण त्यांच्या आईवडिलांशी सुद्धा बातचीत करणार आहोत. त्यांची आईसुद्धा या ठिकाणी आहे. ताई, काय, कुठून आपण आलात आणि काय झालं होतं अर्णवला, नेमकं काय सांगाल? त्याला म्हणजे एकदम वजन कमी झालं होतं आणि चिडचिडपणा वाढला होता त्याचा. मग आम्ही फॅमिली डॉक्टर त्यांना दाखवलं. मग त्यांना टेस्ट केली जसं शुगरची, शुगर आहे म्हणून त्याला. मग औरंगाबादला डॉक्टर खर्चे म्हणून डॉक्टर यांच्याकडे त्यांनी आम्हाला पाठवलं. मग त्याला ॲडमिट केलं. 5-6 दिवस आम्ही ॲडमिट होतो. त्याच्यानंतर मग शारदा मॅडमकडे ट्रीटमेंट घेतली. इन्सुलिन चालू आहे त्याला, पण मग यांनी सहज व्हॉट्सअपला चेक केलं डॉक्टर याचं डॉक्टरकडं. तर मग आम्ही त्यासाठी आलो डॉक्टरना भेटायला. डॉक्टरांकडे भेटायला आले. हे जे दिसतंय ना, हा कुठला पेन नाही आहे जे वहीवर पुस्तकावर लिहायला असतं, तो पेन नाही आहे, हे इन्सुलिन आहे. याच्यामध्ये इंजेक्शन असतं आणि रोज या ताई आपल्या मुलाला इन्सुलिन देत असतात. मात्र यापुढे याचीसुद्धा गरज पडणार नाही. का गरज पडणार नाही हेही त्यांना विचारूया. डॉक्टर साहेबांकडे जेव्हा आपण डॉक्टर एस कुमार सरांकडे आले, काय म्हणाले ते? ते म्हणाले की तुमचा मुलगा 100% बरा होऊ शकतो. त्याला असं डायबिटीज म्हणजे असं नाही आहे, फक्त तुम्ही आमची जसं सांगतो तशी ट्रीटमेंट करा. कारण डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व काही कामकाज होत असते आणि डॉक्टरांना सर्व माहिती ही द्यावी लागते. दस्तूरखुद्द अर्णवचे बाबा आपल्यासोबत आहेत, त्यांना आपण विचारूया. सर, आज तुम्ही इतक्या दुरून सिंदखेड राजावरून आले, जेव्हा सर्वप्रथम सरांशी जेव्हा भेटले कसं वाटलं आणि सरांचा रेफरन्स कसा मिळाला तुम्हाला, काय सांगाल? किती तुम्ही दुःखी होते आणि आज काय वाटतं? जेव्हा अर्णवला टाईप 1 समजला आम्हाला, त्यानंतर आम्ही टाईप 1साठी शोध चालू केला. शोध चालू करता करता आम्हाला यूट्यूबला एक क्लिप मिळाली आणि त्या क्लिपमध्ये सर बोलता बोलता एवढंच बोलले की मी टाईप 1 शुगर
दुरुस्त करू शकतो. आणि एवढंच ऐकून मी इथपर्यंत नागपूरला पोहोचलो आहे. सरांच्या चेंबरमध्ये तुम्ही बोलता बोलता आनंदाश्रू हा शब्द वापरला नाही, कारण की मी जो अभ्यास केला किंवा माझ्या मुलाला झाल्यानंतर मी खूप विचार केला की टाईप 1 काय असते, टाईप 2 काय असते. याचा अभ्यास केल्यानंतर मेडिकल सायन्समध्ये असं सांगण्यात आलं आहे की बाबा आत्तापर्यंत तरी टाईप 1वर कुठल्याही प्रकारचं मेडिसिन नाही, त्याला फक्त इन्सुलिनच हा बेटर पर्याय, आणि इन्सुलिननं माणूस हा 100 वर्ष जगू शकतो. पण सरांकडे आल्यानंतर सरांनी हे सांगितलं की त्याचं काही दिवसामध्ये आम्ही इन्सुलिन कमी करू, याच्या शरीरामध्ये काही इन्सुलिन बनतं आहे आणि इन्सुलिन बनण्यासाठीच सरांनी ट्रीटमेंट करणार आहेत. आज तुम्ही शेकडो किलोमीटर चालून आज नागपुरात आले तेव्हा मी तुम्हाला बघितलं की फार तुम्ही ताणतणावामध्ये होते. एक चेहऱ्यावर दिसतच होतं तुम्हा लोकांच्या, तुमच्या मुलांसोबत तुम्ही जेव्हा आले. मात्र डॉक्टर साहेबाशी जेव्हा तुम्ही भेटत होते तेव्हा एक वेगळंच आनंदाचं वातावरण त्या ठिकाणी दिसलं. असं काय झालं? ज्या गोष्टी मला माहीत नव्हत्या किंवा मला माझ्या माहितीनुसार एवढंच इन्सुलिनच पर्याय, पण सरांनी सांगितलं की याच्या शरीरामध्ये इन्सुलिन बनू शकतं, की जे आता एवढं पर्सेंटेज आहे आणि एवढे पर्सेंटेज आहे म्हणजे याच्या शरीरामध्ये 50% तयार होते आणि 50% आपण आपल्या मेडिसिनने आपण त्याच्या शरीरामध्ये तयार करू. आणि ह्या सरांचा हे आहे की त्या काही दिवसामध्ये तो 100% इन्सुलिन त्याच्यावर बंद होईल. काय नाव आहे तुमचं? गणेश एकनाथ डुकरे. मी राहणार बीबीचा, सिंदखेड या मतदारसंघामध्ये आमचं गाव येतं आहे. बिलकुल. तर आपण होता गणेशजी ज्यांनी असं सांगितलेलं की ते आज फार लांबून सिंदखेड राजावरून ते आले आणि त्यांनी डॉक्टर एस कुमार सरांना भेटले. मुलाची जी जुनी फाईल होती ती त्यांना फाईल दाखवली आणि त्याच्यामध्ये बरेच असे बदल करून घेण्यात आले. मग डॉक्टर भाग्यश्री मॅडम त्या ठिकाणी होत्या, डॉक्टर एस कुमार साहेब होते. त्यांनी याबद्दलची पूर्ण माहिती जी आहे ती यांना दिलेली आहे. आता आपण बाहेर जाऊया आणि त्या ठिकाणी बाहेर गेल्यानंतर अजूनही काही पेशंट आहेत, त्यांच्याशी आपण बातचीत करूया. मैं सलीम भारती, ये जो डॉक्टर एस कुमार जी हैं इनके इलाज से बहुत प्रभावित हूँ. इन्होंने जो डायबिटीज़ का इलाज आयुर्वेद में शुरू किया है, उस इलाज से मुझे 15 दिनों के अंदर में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचा है. और मैं चाहता हूँ कि आम लोग इसमें जिन को डायबिटीज़ है वो लोग आकर के दिखाएं. मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुझे 17 सालों से डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं, मैं गोलियां खा रहा हूँ, लेकिन जब मैं इनके पास आया डॉक्टर एस कुमार साहब के पास में, तो इन्होंने मुझे पहले दिन कह दिया कि तुम्हें डायबिटिक नहीं है. मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन मैंने कहा हो सकता है. आपने मुझे दवाइयाँ दी और 15 दिन से मैं डॉक्टर एस कुमार साहब की दवाइयाँ खा रहा हूँ, जिससे कि मुझे 15 दिनों में काफ़ी आराम महसूस हो रहा है. और मेरा यकीन है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने में मेरी शुगर जो डायबिटिक मैं जिसको मान के चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगी. और मैं सभी लोगों से एक बार फिर अपील करता हूँ कि लोग आएँ और आकर के डॉक्टर साहब से मिलें और इनको इनके इलाज से बहुत ज़बरदस्त आराम पहुंचेगा सबको. धन्यवाद. बिल्कुल. तो सर से एक सवाल ये भी पूछना था, जैसे आपने कहा कि मैं छिंदवाड़ा से आया हूँ, सर आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी की एक ब्रांच छिंदवाड़ा में भी होना चाहिए ताकि वहाँ के लोग बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. अगर ये ब्रांच वहाँ पे वहाँ के लोगों को वहीं आराम मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त है. और मैं बता रहा हूँ आपको कि ये डालें वहाँ पे छिंदवाड़े में एक ब्रांच. मैं तो बार बार निवेदन कर रहा हूँ. मैं 15 दिन पहले आया था जब भी निवेदन किया था, और आज पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि एक ब्रांच इसकी छिंदवाड़े में डलना चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि सर इसके पहले मैं जब आए थे तो सर का चेहरा एक थका भागा सा दिखाई दिया, लेकिन आज सर के चेहरे पे एक फ्रेशनेस जो दिखाई दे रहा है. तो ये कैसा जादू हुआ? नहीं, ये जो दवाइयाँ खा रहा हूँ और आपने जो खाने का मुझे बोला है, जो ऑयल, जो आटा, जो चीज़ें खाने का कहा है, और कोई परहेज नहीं है. सिर्फ आटे की जगह पे आप जो खिला रहे हैं, जौ का आटा खिला रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रोटी लगती है उसकी. ऑयल जो दे रहे हैं वो ऑयल भी इतना ज़बरदस्त है कि पता ही नहीं चलता. राइस जो दे रहे हैं, हम जो ब्राउन राइस खाते हैं वो राइस मोटा होता है और उसमें उसके बाद भी शुगर बढ़ती है, लेकिन इस राइस के अंदर में शुगर नाम की चीज़ नहीं.
मैं महसूस कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मैं खाता हूँ, मैं डेली सुबह खाली पेट भी शुगर नापता हूँ और उसके बाद मैं खाना खाने के बाद भी नापता हूँ और फिर शाम में खाना खाने से पहले रैंडम फिर नापता हूँ। बिल्कुल सर। तो मैं महसूस कर रहा हूँ इस बात को कि बहुत ज़बरदस्त है। सर कई ऐसे लोग हैं जो आपको इस समय में DHNF न्यूज़, डाइटरी हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ के माध्यम से आप उनसे रूबरू हो रहे, देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी लोगों से मैं मिल रहा हूं, जितने लोगों से भी मेरी बात हो रही है, उनका एक ही कहना है कि हमें आराम मिला। अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मरीज आ रहे हैं, मरीजों से मेरी बात हो रही है और उन लोगों से बात होने के बाद में मुझे ये महसूस हो रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन मुझे नहीं मिला इतने लोगों के बीच में कि जिन्होंने ये कहा हो कि साहब मैं 4 महीने से आ रहा हूँ या 3 महीने से आ रहा हूँ या 6 महीने से आ रहा हूँ। अभी एक मैडम मुझे वर्धा की मिली, उन्होंने बताया कि साहब मुझे जो थी शुगर बहुत बढ़ी हुई थी मेरी, लेकिन मेरी शुगर ख़त्म हो चुकी है और गोलियाँ खाना भी मैंने बंद कर दिया है। मैं तो दोबारा डॉक्टर साहब से सिर्फ मिलने आई हूँ। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई अंदर से कि यार वेरी गुड, वेरी बिल्कुल। कहते हैं कि संगीत है स्वर राग की, हर राग में बसे राम, रागी को मिले रागिनी और रोगी को मिले आराम। यही कामकाज हो रहा है डॉक्टर एस कुमार सर के माध्यम से, जो आज तो कई दुनिया भर में उनके दौरे रहते, लोगों से मिलते हैं और इन ऐसे टाइप से या इनसे और भी जो ख़तरनाक जो पेशेंट है, जो इसमें से सफ़र कर रहे, उनको वे नया जीवन दान दे रहे हैं, जिसके चलते ऐसे कई महानुभाव, कई ऐसे पेशेंट हैं। इनका ये मानना है कि ये मात्र नागपुर, मुंबई, पुणे, दिल्ली में भी न रहते हुए अब ये छिंदवाड़ा में भी इसकी एक ब्रांच खोले और वहाँ की आवाम, वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हो, यही दिली तमन्ना लेके आज वे आए हुए हैं और बहुत जल्द आपकी ये वाणी सच होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आने वाले दिनों में भी छिंदवाड़ा में एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का उद्घाटन होगा और वहाँ के लोगों का जीवन सुजलाम सुफलाम होगा। तो दर्शकों, और भी कुछ पेशेंट हैं, आइए उनसे भी हम बात करते हैं। बरं मराठी जसं हिंदी की। तो दर्शकों, हमने यहाँ पर आए हुए तमाम पेशेंट से बात किया। OPD 4 में आज यहाँ पे मरीजों का तांता लगा हुआ है। यहाँ जो मरीज़ आए हैं ये दूर दराज से आए थे। इसी क्रम में गढ़चिरौली से रजनी भेंडे जी भी इस समय मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। रजनी ताई, आप कैसा लग रहा है अभी आपको और क्या हुआ था आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और शुगर यानी 2022 को डिटेक्ट हुआ था, तो डॉक्टर ने बोले वो गनवीर करके है, तो बोले तो आपको बोले डायबिटीज़ है, बोले HB1C भी कुछ नहीं, पूरे टेस्ट नहीं किए, फिर फास्टिंग की और पहले फास्टिंग की और बाद में पोस्ट मिल की, तो बोले आपको बोले डायबिटीज़ है, बोले डायबिटीज बोले तो मैं घबरा गई, बहुत घबरा गई। ऐसा लगता था मेरे को यानी दूसरे मंजिले पर थी, कूद जाओ, ऐसा जीना मुश्किल हो गया था मेरा, जीने का कोई अभी रास्ता नहीं है। बोली शुगर बोलो, डायबिटीज़ बोलो था। तो फिर बाद में मैं एक दिन भगवान के पास बहुत रही, जिसको मानती ना मैं उसको पकड़ के बहुत रही, वो फोटो का मूर्ति को लेकर। फिर बाद में देखी, उठी मेरे बच्चे इधर रच रहे थे नागपुर में पढ़ाई के लिए, तो मैं उठी और फिर गई और मोबाइल निकली तो यूट्यूब देखी। तो यानी मतलब मैं मेरे वो तो सबके डॉक्टर साहब हैं, फिर भी मैं पिताश्री जी बोलती हूँ उनको, बिल्कुल पिताश्री, क्योंकि मेरे पिताजी गुजर गए तो मेरे पिताजी वापस मिल गए करके मैं जब से आई ट्रीटमेंट में ले रही तब से यहाँ पिताश्री के पास आई। फिर वो बोले कि तुम रिपोर्ट दिखाई, फिर पहले ये बोली, मैं इसको कांटेक्ट किया, रिपोर्ट्स बोले, तो मैं बोली इतने रिपोर्ट रहे थे क्या, बोली तो हाँ, बोले इतना रिपोर्ट तो इतने बोले, तो बाद में बोले तो ये HB1C और फास्ट मील, पोस्ट मील और फास्टिंग हुआ करते, बोले तो फिर बात कहते ये सब मेरे रिपोर्ट नॉर्मल है। देखने के बाद बोले डायबिटीज़ नहीं है, बोले शुगर भी इतनी बड़ी नहीं है, बोले क्यों डर रहे, बोले है, बोले। फिर बाद में ट्रीटमेंट के मैं 24 अप्रैल से मैं कही 24 अप्रैल 2022 को और 23 को, तो फिर आए तो मेरा रिपोर्ट सब नॉर्मल है। जब आई, जब पहले 24 को गई थी 2023 को, तो 211 थी, तो फिर इसके बाद में एकदम डाउन सब आ गए। फिर जब ये 13 मई को 23 को
फिर यानी झुंझुनी आ गई थी पैर को, तो फिर गई वो डॉक्टर के पास जिसके पास गई थी। तो वो बोले कि शुगर चेक की, उनको मालूम था कि ये शुगर का पेशेंट है करके, फिर भी शुगर नहीं थी ज़्यादा, वो टेस्ट की वजह बड़े बाकी टेस्ट नहीं किए। तो बोले तुम्हारी शुगर एकदम डाउन हो गई, बोले तुम कैसे मैनेज किए? बोले अच्छा, ये चमत्कार कैसे हुआ? हाँ, तो बोले मैं बोली सर बोली डाइट भी कर रही बोली, और एक बोले शुगर स्पेशलिस्ट है बोले, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज भी वो पूरा यानी शास्त्रज्ञ है बोली, उसकी बोली बहुत खोज है बोली, और गौरव पुरस्कार भी ऐसा मैं डॉक्टर एस कुमार का नाम बताया। किसके बिल्कुल बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया इन्होंने। भारत के ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार साहब ये वे। तो डॉक्टर एस कुमार है कि बोले शास्त्रज्ञ नहीं बोली, वो साइंटिस्ट है बोले, तो उसके पास से बोले दवा ले रही बोले अभी तो कितने महीने हो गए? मैं बोली तो 2 महीने, अप्रैल और मई बोली, तो महीना भी होने का चाहिए बोले, तो 24 से शुरू की बोली, तो अभी बोले तो 13 महीने बोली, तो ठीक है बोले बहुत डाउन हो गई बोली तुम्हारी शुगर बोले। तो मैं तो बोली सर बोली तो आप बोली तो बोले क्या डायबिटीज है? डायबिटीज तो नहीं है। तो बोले तुम बोले कि भैया नहीं डायबिटीज है, डायबिटीज है, डायबिटीज बाकी टेस्ट है वो तुम क्यों नहीं करते? बोले तुम पेशेंट लोगों को घबरा, जब तुम बोले मेरे को कि तुम डायबिटीज है, तो तब मैं कितनी घबरा गई थी। सर बोले मैं ये मजले से कुछ जाओ, ऐसा लगा कि जिंदगी का दर्शकों को हम बता दें आपको कि बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज ना कहे। हाँ, तो ये उनका है बोली, तो तुम उनका देखो बोली, तुम बोले वीडियो पर आते यूट्यूब में आते बोले उनके वीडियो, तुम देखो बोली, पहले बोले सर्च करो इसके वीडियो देखो बोले, पूरे पेशेंट है कितने होते हैं वो रिवर्स हो गए करके। तो मैं 24 अप्रैल से शुरू की, तो मेरा सब डाउन मैं बहुत खुश हो गई, बहुत यानी ऐसा समझो कि मेरे को पूरी जन्नत मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल, अब जीने की एक राह मिल गई, जीने की राह सब रास्ता मिल गया मेरे को। अभी मेरा 5 पॉइंट था, तो अभी थोड़ा ये नहीं कि है नॉर्मल, फिर भी मैं गई अभी टेस्ट करने के लिए HbA1c, तो हमारे डॉक्टर बोले कि बोले तुम्हारी शुगर नहीं निकली बोले तुम बाउंड्री पर है। तो मैं बोली मन में कि बाबा बोले इतने बड़े बोले तो शास्त्रज्ञ हैं, चूहे जैसे खोद के निकालते बोले किताब, रात दिन वो पढ़ाई करते हैं, उनको नहीं है बोले, वो रिवर्स हो गए करके बोले मेरे को छोड़ दिया, और अभी अब काय क्या आ गई बोली। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैडम ने कहा है कि बहुत ही इनका रिसर्च है इसमें, और दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं, संशोधन इनका बहुत पावरफुल है। डॉक्टर एस कुमार साहब का जो मरीज दुखी आत्मा जो आते हैं, रोते हुए जो आते हैं, डॉक्टर साहब से जब मिलते थे उनके चेहरे पे खुशी, एक जीने की राह उनमें मिलती है। जैसे कि रजनी ताई ने बताया था कि मैं आत्महत्या करने वाली थी, ऊपर से कूद जाऊँ ऐसा मुझे लग रहा था, मगर अब वो नौबत नहीं रही। क्या कहना चाहिए? नहीं, जब भी आई थी मैं तब तो मेरा मुँह जैसा ये पूरी सूखी हो गई थी। मैं बहुत पहले हट्टी कट्टी थी, वो डायबिटीज़ बोले शुगर बोले भाई मैं साहब मेरा जो सौंदर्य था मेरा सब मैं बेकार कर दी। बिल्कुल, लेकिन आपका सौंदर्य अभी भी बरकरार है। रजनी ताई मुझे ये बताइए कि इस समय में DHNF न्यूज़ चैनल के लाखों दर्शक आपको गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे, जो घर बैठे हुए हैं और आपके जैसे जिन्होंने सफ़र कर रहे हैं, क्या कहना चाहती हो? मैं बोलती जिनको है, बच्चे हो या बड़े हो, किसी को भी, तो आप लोग ज़रूर आइए, हाथ जोड़ के 10 बोटोंगी ये तुम सबको, सब लोगों को मेरी उनके तरफ से नहीं, मेरी तरफ से, डॉक्टर एस कुमार के से नहीं, अरे वो तो मैं पिताश्री बोलती उसको, मेरे पिताश्री के तरफ से नहीं, मैं ये खुद हो गई रिवर्स। तुम भी आओ, सलाह लो, वो करना है वो जो डाइट देते वो फॉलो करा, 1 से 1% तुम पूरे रिवर्स हो जाओगे और आनंदी जीवन जगोगे। ऐसी मेरी सबको ये विनंती है कि तुम आओ, जरूर आओ। मिलने के तो पैसे लेते नहीं, बिल्कुल मिलने के तो पैसे लेते नहीं, और ट्रीटमेंट का है तो वही उनके घर की दवा थोड़ी उनको भी मंगाना पड़ता है ना। बिल्कुल, टाइम के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हैप्पीनेस इज द एवरीडे सनशाइन ऑफ योर लाइफ। जरूर आइए, मिलिए एप्रोडाइट टाइट सेंटर को, और अपना जीवन खुशहालमय करो, मंगलमय करो, यही चाहती हो सबको। मैं रिवर्स हो गई हूँ, मेरे को भी 4-5-6 महीने हो गए, बिल्कुल टोटली औषध मेरी बंद है, और रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं। अभी भी कहे तो 131 आई है, और HbA1c करती वो 99 आई, 111 आई,
100 का दवा एक आई। अभी खुश नजर अभी बहुत खुश। मैं क्या बोल रही हूँ अभी आपको बोल नहीं सकती, शब्द नहीं मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डॉक्टर एस कुमार साहब आज के तारीख में भगवान के फरिश्ते बन के इस समाज के लिए, इन दुखी लोगों के लिए कामकाज कर रहे हैं और सही मायने में इन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट में से क्यों कहा जाता है, इसका तरोताज़ा उदाहरण रजनी भिंडे मैडम ने जैसे बताया, एकदम सही बताया है। दर्शकों, यदि आप भी इस तरह की पीड़ा से सफ़र कर रहे हैं तो नागपुर के बर्डी स्थित एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में आइए। रजनीताई भिड़े, इन्हें जो आराम हुआ ठीक उसी प्रकार से आपको भी आराम हो सकता है और डायबिटीज़ से चुटकी मार दे छुटकारा पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। और भी कुछ दर्शक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और एक बोल लेना है, तो जो अपने डॉक्टर के पास जाते तब ये डॉक्टर को बोलना है कि बाकी वो 4 टेस्ट है वो क्यों नहीं करते। कौन सी टेस्ट? सी पेप्टाइड, होमायर, बीटा सेल्स, इंसुलिन रजिस्टेंट, ये पहले ज़रूर करना, बाद में ट्रीटमेंट लेना। नहीं तो अपना ये एप्रोडाइट सेंटर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एप्रोप्रिएट डाइट सेंटर जिंदाबाद। ट्रीटमेंट करो और शाही जीवन जगो, जैसे बचपन में अपन जगते ना वैसा। अभी तो मेरे को बचपन से याद आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। इतना कॉन्फिडेंस जो दिखाई दे रहा है, यकीनन डॉक्टर एस कुमार साहब की ट्रीटमेंट लेने के बाद ही इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। दर्शकों, तो आप थी गढ़चिरौली से आई हुई मरीज नहीं कहूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब की बेटी, डॉक्टर साहब जिन्हें बेटी मानती है ऐसी रजनी भिड़े ताई आज यहाँ पे आई थी। अब OPD 4 में हम आए हुए, और भी कुछ पेशेंट हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताई। अब हम चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं। मी विकास गेडाम, चंद्रपूरहून। माझा मुलगा प्रसेनजित 3 महिन्यापूर्वी आम्ही इथे आलो होतो। जेव्हा की अगोदर आमच्या चंद्रपूरच्या डॉक्टरांनी सांगितलं होतं की हा टाईप 1 डायबिटीज पेशंट आहे आणि या टाईप 1चा कुठलाही इलाज नाही। त्याच्यानंतर आम्ही यूट्यूबवर बघून सरांचा ॲड्रेस मिळाला, आम्ही इथे आलो। 3 महिन्यापासून त्याची औषधी चालू आहे। सुरुवातीला इन्सुलिन त्याचं 20 युनिट सकाळी आणि 10 युनिट संध्याकाळी होतं रात्रीला, आणि आज 3 महिन्यानंतर हळूहळू कमी होत आत्ता आज सकाळी 2 युनिट आणि फक्त रात्री 2 युनिट, एवढे 4च युनिट इन्सुलिन सुरू आहे। आणि जो रेजिस्टन्स तयार झालेला होता त्याचा, आज मी याच्यासाठी जास्त खुश आहे 3 महिन्यामध्ये, की जो त्याचा जो मेन रेजिस्टन्स होता होमायर म्हणून, तो तेव्हा होता 4.31, जेव्हा की तो मॅडमच्या सरांच्या म्हणण्यानुसार तो पाहिजे होता 1.2च्या बिलो, आणि आज मी याच्यासाठीच खुश आहे की तो आहे 0.68, म्हणजे जवळ जो रेजिस्टन्स होता तो पूर्ण केलेला आहे। आणि सरांचं आता म्हणणं आहे की आत्ता आपला रस्ता क्लिअर झाला आणि तो लवकरच चांगला होईल। त्याच्यामुळे सरांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद। नहीं छोड़ो, आपसे बात करूँ, अंदर गए क्या हुआ क्या नहीं? मैं यहाँ पर 3 महीने से आ रहा हूँ और मेरा जो भी रिपोर्ट था पहले 450 शुगर का था, अभी तो नॉर्मल में है। और इस क्लिनिक में आने के बाद मुझे तो सेटिस्फाई अच्छा है और मैं जल्द से जल्द अपना रिकवर कर लूँगा। हां, मला रिझल्ट मला पॉझिटिव्ह भेटले। 15 दिवसच झालेले आहे मला सुरू करून, पण मला माझा बेबी हेल्दी वाटतो आहे, स्ट्रॉंग वाटतो आहे पूर्वीच्या कंपेअरपेक्षा मला माझा बेबी हेल्दी वाटतो आहे। आणि त्याच्याहीपेक्षा मला चांगले रिझल्ट भेटले असते, पण प्रॉब्लेम असा होऊन राहिला आहे की काय माहीत त्याला टॅबलेट सूट होत नाही आहे की काय, त्याला थोडं वॉमिटिंगचा प्रॉब्लेम होऊन राहिलेला आहे। सरांनी सांगितलं मला एक औषध बंद करायला, ती औषध बंद केली की त्याच्यानंतर कदाचित वॉमिटिंगचा प्रॉब्लेम थांबेल। वॉमिटिंगचा प्रॉब्लेम थांबलं की आपण सी पेप्टाईड आणि फास्टिंग पोस्टिंग करायची, आणि त्याच्यानंतर आमचे जे डोजेस आहे, इन्सुलिनचे डोजेस आहेत, ते कमी करण्यात येईल आणि मग आणखी जास्त पॉझिटिव्ह रिझल्ट भेटेल आपल्याला। काय नाव तुमचं पूर्ण? मी डॉक्टर मनीषा शुक्ला आणि मी नागपूरवरचीच आहे, झिंगाबाई टाकडीला राहणं आहे माझं। आपको इधर यहाँ देख के बात कर रहा हूँ। मैम ये बताइए कि आज आप यहाँ जो आए हो, किन बातों को लेके आए हो?
एक्चुअली मेरी ओबेसिटी और सर का, मेरे हस्बैंड का किडनी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। क्या कहा डॉक्टर साहब ने जब आप अंदर उनसे मिले? हाँ, उन्होंने तो कहा कि सब ठीक हो जाएगा, उनकी किडनी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, क्रिएटिनिन भी डाउन आ जाएगा, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा। तो हमको बहुत रिलीफ मिला, क्योंकि एलोपैथी में तो कोई दवा है ही नहीं किडनी की। तो यहाँ आके बहुत रिलीफ मिला हमको, डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर एस कुमार के पास आकर। क्या नाम आपका, कहाँ से आई हो आप? हाँ, मैं हिंगना वाना डोंगरी में रहती हूँ। मेरा नाम स्मिता टंडैया है और मेरे हस्बैंड का नाम संजय टंडैया है। बरं, तुमचं नाव सांगा, कुठून आलं आणि काय होतं? एस कुमार साहेबांकडे आलो मी, इकडे पाहायचं. माझं नाव प्रकाश यादवराव होटे, मानेवाडात असतो मी. आणि माझा जॉब रेल्वेमध्ये होता. मी रिटायर होऊन 7 वर्ष झालेत. रेल्वेमध्ये असताना, ड्युटीवर असताना मला काही त्रास झाला नाही, पण आता रिटायरमेंटनंतर थोडासा फ्रोजन शोल्डरचा त्रास आहे. त्यासाठी मी डॉक्टर एस कुमारकडे आलेलो आहे. आणि मला या डॉक्टरांचं संजय पाटील म्हणून आमचे रिलेटिव्ह आहेत, त्यांनी सजेस्ट केलं इथे आणायला, त्यामुळे मी इथे आलेलो आहे. काय म्हणाले सर? साहेब म्हणालेत की लवकर बरं होऊन जाईल. त्यांनी फक्त थोडी ट्रीटमेंट सांगितली, त्यांनी तेवढी घेतली, की काही गोळ्या सांगितल्यात आणि ट्रीटमेंट सांगितली. समझ में आएगा. ओके. दर्शकों, हमने कई मरीजों से बात किया. कई लोगों ने यहाँ तक बताया कि डायबिटीज़ उन्हें है, लेकिन जो अलग अलग डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट लिए हैं उनको ये पता चला कि ये कितनी बड़ी हार्मफुल दवाइयाँ वे ले रही थी, जिसके चलते उनके ऑर्गन पे काफ़ी प्रभावित भी हुए हैं. इस समय हमारे साथ में नागपुर की एक ऐसी मोहतरमा वीना जी नांगिया हमारे साथ में मौजूद है. आइए उनसे जानना चाहेंगे. वीना जी, ये बताइए कि अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अभी बेस्ट, बहुत अच्छा है. क्या समय था जब, और कितने वर्षों से आपको डायबिटीज़ ऐसा आपको लगा, और कितनी सारी दवाइयाँ, कितना खर्च किया? काफ़ी खर्चा हुआ, इतना हिसाब तो नहीं है पर काफ़ी खर्चा हुआ. तो क्या असर क्या हुआ उस दवाई का? कई साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं. शुगर कंट्रोल में नहीं हो रहा था, तो वो लोग हाई डोजेस देते गए मेरे को, तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं मेरे को. बट यहाँ पे आके मेरे को थोड़ा अच्छा लगा. अभी शुगर भी अंडर कंट्रोल है. वेरी गुड. क्या बोले डॉक्टर एस कुमार साहब से जब आप मिली तो क्या बातचीत हुई? नहीं, वो रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती हैं तो मेडिसिन्स का वो देते हैं अपना. पिछले 36 साल के पहले में आपने अन्य डॉक्टर के पास गई, दवाई ली, साइड इफ़ेक्ट आपको हुआ. डॉक्टर एस कुमार साहब से आप कब से ट्रीटमेंट ले रही हो? हाँ जी. कब से डॉक्टर साहब की ट्रीटमेंट ले रहे हो आप यहाँ पे? 2 साल हो गए. 2 साल हो गए. हाँ. अभी पहले से कैसी महसूस कर रही? बहुत बेटर है. क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपके जैसे कई ऐसे लोग हैं जो 35-35, 40 साल से लगातार वे दवाइयाँ खा रहे डायबिटीज़ के नाम पे, हो सकता है उनके भी ऑर्गन पूरी तरह से प्रभावित हो चुके होंगे. ऐसे लोगों के लिए इस समय में आपको DHNF न्यूज़ के लाखों दर्शक गौर से देख भी रहे, वीना जी सुन भी रहे, क्या कहना चाहती हूँ दर्शकों से? वही है कि एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत हार्मफुल होती हैं. थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए. डाइट है मेन, तो डाइट पे कंट्रोल करो. एक्सरसाइजेज हैं, वॉक है, मेन यही चीज़ें हैं. क्या डॉक्टर एस कुमार साहब की तरफ आना चाहिए? हाँ, डॉक्टर एस कुमार साहब की तरफ आना चाहिए? बिल्कुल आना. मैं तो लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे आओ और अपना ट्रीटमेंट लो. एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ख़तरनाक हैं. तो आप थी वीना जी, इनके चेहरे पे देखिए कितनी मुस्कान है. एक सुकून भरी मुस्कान उसी व्यक्ति की होती है जो अंदर से भीतर से खुश होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अब तक के तो आंसू बहाते थे, लेकिन जब खुशी का इजहार हो रहा हो तो ज़रूर खुशियाँ मनाना चाहिए. पिछले 36 वर्षों से लगातार एलोपैथिक दवाई ले रही थी, खाना ही खा रही थी आप? वही मेन तो, मैं खाना खाओ ना खाओ, मेडिसिन खाना पड़ता है. मेडिसिन का खाना खा रही थी मैडम, लेकिन पिछले 2 वर्षों से भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार साहब से जब
आप मिले और जब इन्होंने अपनी बात बताई और डॉक्टर साहब ने आज बेहतरीन तरीके से इनकी ट्रीटमेंट की है। पिछले 2 वर्षों से आप आ रही हो और आज इनका स्वास्थ्य देखिए शुरू से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं बहुत बहुत प्रे करता हूँ, शुभकामनाएं आपको देता हूँ। तो आप थी वीना नांगिया जी। अब हम सीधा रुक करना चाहेंगे इस समय में वीना नांगिया जी की पतिदेव इस समय हमारे साथ में वे भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर कैसा क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं है कि प्रॉपर इलाज होना चाहिए। एलोपैथिक से कंट्रोल तो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। हमने एलोपैथिक डॉक्टर्स ने एकदम बोल ही दिया था कि ये हमारी ये टैबलेट्स आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। लेकिन आप ज़िंदगी भर खाने की ज़रूरत नहीं। जब डॉक्टर एस कुमार के यहाँ आए, टेस्ट करवाया तो उन्होंने बोल ही दिया कि आपको डायबिटीज़ है ही नहीं। मिसेस को मतलब क्या नाम? तो प्रमोद नांगिया। क्या कहना चाहोगे डॉक्टर एस कुमार साहब के बारे में? बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और सही तरीके से इलाज करते हैं। जो उसका मतलब बेस है उस पर ट्रीटमेंट उनके यहाँ होता है। बिल्कुल। तो आप थे प्रमोद नांगिया जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए बताया कि सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। सही ट्रीटमेंट करने के लिए सही डॉक्टर भी चाहिए और आज के तारीख में पूरे भारतवर्ष में एक ही नाम, भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर एस कुमार। और भी मरीज हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं और उनका भी अपना अनुभव हम आपके सामने में साझा करेंगे। तो दर्शकों, डाइट थेरेपी के आज 4थे एपिसोड के दिन आज हम यहाँ पे आए और आज का ये जो ओपीडी थी वो 4 नंबर की थी। 4 नंबर के ओपीडी में हम आए, तमाम मरीजों से बात किया, नागपुर से लेके मुंबई तक, मुंबई से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके पूरे भारतवर्ष तक और पूरे भारतवर्ष के साथ साथ अन्य देशों से भी बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पे आए, अपना इलाज करवाने के लिए आए। कई ऐसे भी पेशेंट से हमने जब बात किया तो उन्होंने बताया कि डायबिटीज़ उन्हें 35, 40 या 50 साल से ऊपर का समय हो चुका है, उन्हें डायबिटीज़ है और बावजूद उसके वे एलोपैथिक के गोली का लगातार सेवन कर रहे हैं, जिसके चलते उनके शरीर जो है अब जवाब दे चुके हैं, पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, उनके ऑर्गन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं। ऐसे में करे तो करे क्या, ये एक सवाल उनके सामने में बना हुआ था। लेकिन भगवान के फरिश्ते के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ऐसे भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर से ये तमाम मरीजों ने मिले और अपनी जब उन्होंने आप बीती सुनाई, डॉक्टर साहब ने उनका सही इलाज किया और आज कई लोगों के चेहरे जो है मुस्कान भरी दिखाई दे रहे हैं। दुख के आंसू लेके जरूर आए थे, लेकिन जब यहाँ से जब मरीज गए तो वे हंसते हंसते अपने घर लौटे हैं। इसी तरह से ये ओपीडी 4 का ये पूरा बातचीत हमने आपके समक्ष रखा है। अगली बार ओपीडी 5 के बारे में जो मरीज आएंगे उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे, उनके हर बातों को हम आपसे साझा करेंगे। तब तक दीजिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मीरे को इजाज़त। आप देखते रहिए डाइट, हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ नागपुर। नमस्कार।